चलें, आदिल शाहज़ेब हमारे साथ ही हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आदिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा, हम लिटरली 1.5-2 घंटे से ये बातें कर रहे हैं, 1.5-2 दिन से ये बातें 1.5-2 दिन से लिटरली ये बातें कर रहे हैं। क्या ये इतना आसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए, जहां ऑडियो कॉल्स आ गई हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ सामने है कि नहीं भाई ये तो पीटीआई के खिलाफ साजिश है, या एक्चुअली ये तो प्लानिंग के तहत पीटीआई को डिसमेंटल करने की या बैन करने की साजिश की गई है, ये हम तो हैं ही नहीं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अहम तंसीबात में घुस रहे हैं। इज इट दैट ईजी? देखिए, मेरे ख्याल में टू स्टार्ट विद, एक तो ये था कि इसका जो रिएक्शन आ रहा है, ये सब कुछ का जो जलाव घेरा हुआ, उसको पीटीआई ने अंडर एस्टिमेट किया था। अब चूंकि इट्स इन देयर फेस, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए। तो सबसे आसान जस्टिफिकेशन तो यही है कि जी हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हमारा लेना देना नहीं है और ये हमारे खिलाफ साजिश थी। अब देखें, सारी जो कल ऑडियो लीक सामने आई हैं, बल्कि मेरे पास 2-3 ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं जो कि लीक नहीं है, जो कि साफ इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब मुराद सईद की भी एक ऑडियो अब आ गई है जिसमें वो साफ कह रहा है कि आपको जो जो जगह बताई गई है आप फौरन वहां पे पहुंचे। तो ये एक पूरा एक कोऑर्डिनेटेड लग रहा था, पूरे शहरों में जहां जहां से निकलना था, जिस जिस जगह पे जाना था और क्या करना था। क्योंकि देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड इसलिए भी है कि इमरान खान साहब जैसी अरेस्ट होते हैं उसके फौरन बाद उनकी वीडियो भी आ जाती है। तो ये पूरा प्लान था। उन्हें तो 2-3 महीनों से इमरान खान साहब खुद कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। तो पीटीआई ने ये पूरा प्लान किया हुआ था और जिस तरीके से देखें इंस्टेंटली ये सब कुछ हुआ, अचानक ही ये 2-3 घंटे बाद अरेस्ट के बाद सारे शहरों में निकल आते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा को सुन लें, फिर महमूद रशीद साहब की ऑडियो आप सुन लें, मुराद सईद की आप ऑडियो सुन लें, और खुद फवाद चौधरी का जो कल उनका पैगाम था कि जी वो जो एहतजाज है वो हमारा हक है, आप निकलें और जो भी आपसे हो सके वो, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जो पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान में हो रहा है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये मामला पीटीआई अब उस तरफ ले गई है कि उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से अब आगे साबित करना होगा कि वो जत्थों की पार्टी नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो हो चुका है, जो लाहौर में हुआ, कोर कमांडर हाउस पे गए या जीएचक्यू पे गए, या इज इट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? इज इट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? अब काफी मुश्किल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को घेर लिया है। नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट। देखिए, इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स बियॉन्ड रिपेयर। तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने इस वक्त अपने आप को, पहले ही वो बंद गली में थे इमरान खान साहब की सियासत की वजह से, ये, लेकिन इस अमल के बाद तो उन्होंने फौज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि मजीद रिस्ट्रेंट शो किया जाए। देखिए, उस दिन यानी कल जितना रिस्ट्रेंट फौज ने शो किया, मेरे ख्याल में इन 75 सालों में उन्होंने इतना शो नहीं किया। और कल जो प्रेस रिलीज आई उसकी वर्डिंग भी आप देख लें, बड़ा क्लियर एक मैसेज है कि हमने इतना तो हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ नहीं किया। तो इतना रिस्ट्रेंट उन्होंने शो किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि एक मैसेज ये जाना चाहिए और जाएगा भी इसके बाद। मेरा ख्याल है कि जो रियासत की रिट है वो बहाल करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में जो हम ये अरेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो पीटीआई इज इन डीप ट्रबल। जो अच्छा आदिल, ये आप मुराद सईद का भी आपने जिक्र किया, यास्मीन राशिद का भी आप जिक्र कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस किस्म की बातें हो रही थी कि वो इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप पहुंचे। अब पहुंचने तक तो इनकरेज कर रहे हैं, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ उठा लेना कि भाई हमने ये तो नहीं कहा था कि चीज़ें जाके तोड़ो, ये तो नहीं कहा था कि आग लगाओ। ये हो नहीं सकता कि एक जगह आप इनकरेज भी कर रहे हैं और उसके बाद रिस्ट्रेंट का भी मुजाहिरा कहने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट आदिल? टॉप लीडरशिप अरेस्ट हो रही है, ऑलमोस्ट ये जो जत्थे नज़र आ रहे हैं, कोई हज़ारों की तादाद में तो लोग हैं नहीं, लिटरली इनको वैसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे, लेकिन थोड़ा सा रडरलेस लुक आ रही है। ये ऑन देयर ओन ही, कभी रेडियो पाकिस्तान तो कभी चागी मॉन्यूमेंट तो कभी ये, इन्होंने पहुंचना किधर है? क्योंकि ये अगर रिहाई चाहते हैं या फौरन इनकी माने जो हैं डिमांड्स, और खान साहब भी छुट जाए और बाकी भी, ये होने नहीं वाला, इमीडिएटली तो नहीं होने वाला। सो वेयर आर दे गोइंग विद दिस?
देखिए मेरे ख्याल में आज से चूंकि अरेस्ट वगैरह काफी हो गई हैं तो आपको नजर आएगा कि आज से सिचुएशन काम डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो उनको कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसके बाद नहीं मिलेगी। टॉप टियर लीडरशिप उनकी सारी अरेस्ट हो गई है। फिर अभी खबर ये है कि केपी में भी जहां पर एफसी के हेडक्वार्टर पर बराह रास्त इन्होंने फायरिंग की या मवेशी मंडी जला दी या रेडियो पाकिस्तान की जो एक तारीखी बिल्डिंग थी 1935 में वो बनी थी वो जला दी, तो वहां पर भी तैमूर सलीम जगड़ा साहब हैं, कामरान बंगश हैं, फजले लाई हैं जिनका आपके रिपोर्टर्स ने नाम भी लिया, तो 3 MPO के तहत उन्हें अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है। तो ये सब सारे अरेस्ट वगैरह जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये सिचुएशन वैसे ही ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगी। दूसरा देखिए, ये जो 200-250 लोगों की बात नहीं है, बात ये है कि आप अगर मजमा हो, ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन एक प्रोटेस्ट हो रहा हो, अगर वो 10 लाख लोग भी हों वो मैनेजेबल होते हैं, लेकिन अगर 100 लोग भी हों, वो बुलवाई हों, वो जत्थे हों, उनके पास असला हो, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? स्टेट को रिस्ट्रेंट शो करनी होती है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट आप पे गोली चलाएं, आपकी मतलब इमलाक पे आना शुरू कर दें, तो स्टेट के पास तो फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो दिन दो तो रिस्ट्रेंट शो हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद इवन 1% रिस्ट्रेंट जो कल प्रेस रिलीज में भी आया वाज़े अल्फाज में लिखा गया कि अब दोबारा किया गया तो देयर वुड बी नो रिस्ट्रेंट आदर, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी तारीख भरी पड़ी है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से। अब हम शाह महमूद की बात कर लें, असद उमर की बात कर लें, इन लोगों की ना इस तरह की ऑडियोज़ आई, ना इस तरह से ये लोगों को वायलेंस पे उकसाते हुए नजर आए, लेकिन ये गिरफ्तार हो गए। तो क्या ये, और होपफुली के कानून के मुताबिक ही आगे जो भी कार्रवाई बढ़ेगी, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी ना हो, जो हम एटलीस्ट अपने प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी सहाफ़ी नहीं चाहता, जो पहले होता रहा है कि हो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए लीडरशिप को। सो वो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इंश्योर करेंगे, इंश्योर करेगी ये गवर्नमेंट? लिटरली पीटीआई की इस वक्त सीनियर लीडरशिप सारों को ही पकड़ लिया है, तो ये भी अजीबोगरीब बात नहीं है कि आप एक खामोश ही करना चाह रहे हैं उधर। हाँ। सारों को उठा लें, जो चले इन्वॉल्व हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो रही है, उनका तो अरेस्ट बनता है, बाकियों को क्यों पकड़ा जा रहा है? देखिए अब्दुल्ला नुमा, ये मेरे ख्याल में कि सबसे की क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे भी हो रहा होगा, मुझसे भी एज ए जर्नलिस्ट हो रहा है, और मुझे नहीं याद कि मेरी सहाफती कैरियर में कहीं पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आई हो और उसे ओपनली और स्ट्रांगली मैंने कंडेम ना किया हो। 3.5 साल में PMLN के साथ जो हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, और उस कंडेमेशन की वजह से वीव बीन थ्रू अ लॉट PTI के टेन्योर में। इस वक्त भी जिस तरह इमरान खान साहब की उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, मेरा ख्याल है वो अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन देखिए अब ये स्टेज ऐसा पहुंच चुका है कि हमें बड़ा क्लियर हेडेड अप्रोच अपनाना चाहिए बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। उसकी वजह ये है कि इन 75 इयर्स में इससे पहले इस तरह स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे डायरेक्टली जाके अटैक नहीं हुआ था फिजिकली जिस तरह से हो रहा है। तो अभी तो ये मामला जो है वो सियासत को थोड़ा सा हमें साइड पे करना होगा 2-3 दिन, और ये देखना होगा कि इस वक्त जो मेरी रियासत या मेरा मुल्क एक नाकाम रियासत के तौर पर पूरी दुनिया में मीडिया में फ्लैश हो रही है, हेडलाइंस पेश किया जा रहा है, क्या इधर पहले फुल स्टॉप लगना चाहिए, उसके बाद सियासत के बारे में सोचना चाहिए? मेरे ख्याल में ये अप्रोच जो है ये हमारी अब फौज को भी अपनाना होगा, गवर्नमेंट को भी अपनाना होगा, लेकिन साथ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जहां जहां से बू आ रही है, जाहिर बात है अब पहला देखिए मेरे ख्याल में पहली स्ट्रेटेजी और पहली प्रायोरिटी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंश्योर किया जाए। देखिए मेरे कैपिटल में इस वक्त रोडों पर अगर फौज है, KP में फौज है, पंजाब में फौज है, 60-70% मेरे मुल्क में फौज है, तो मैं सियासत का क्या इस वक्त सोचूंगा? तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि PTI को जिस डगर पे ले आई है, पहले तो PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बनता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? ये पार्टी इंटैक्ट रहेगी, डिसमेंटल होगी इसके बाद? मैं उस पे भी आ रहा हूं, लेकिन ये वाला जवाब मैं कर लूं कि जो विक्टिमाइजेशन, अगर ये मामला लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है फर्दर अरेस्ट करती है बगैर किसी वजह के, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक हो जाता है,
फिर हम खुल के बोलेंगे कि आप जिस तरह आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए थे, अब आप पीटीआई को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, देखिए हमारी सियासत इसी तरह रही है कि जो पार्टी कमजोर होने पे आती है, और इस दफा तो उल्टा मामला हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कमजोर नहीं कर रही, इससे पहले हमारी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करती आई है। इस दफा पीटीआई ने आपको खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो पीटीआई जितना कमजोर होती जाएगी, 4-5 एमएनएस को तो मैं जानता हूं जो इस वक्त टॉप्स में है, जो हमसे पूछ रहे हैं हम किस पार्टी में जाएं। Adil, this is all the time we have. Thank you so much for your analysis. Thank you, Adil. Thank you for being on our show. Hopefully everybody has a good day. Well, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना, लेकिन और हम दुआ भी कर रहे हैं। Actually हम दुआ कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिल दुखा हुआ है। Who wants to live like this? Seriously, मतलब यहाँ से ये खबर, वहाँ से वो खबर। And also with no internet.